रिप्रोडक्शन के बारे में। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपनी जैसी संतानें पैदा करना। लाइक इंसान का बच्चा इंसान होता है, जानवर का बच्चा जानवर होता है, लेकिन ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एक ऑर्गेनिज्म जो होता है प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है कि वो अपनी जैसी संतान पैदा करता है। वो जो प्रोसेस है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, अगर इंसान अगर अपने बच्चे पैदा नहीं करेगा तो इंसान का अस्तित्व क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो वो सारी चीज़ें, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी जैसी संतानें पैदा करना, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्रजनन या जनन। और एनिमल्स तो सबको पता है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जो उनका बेसिकली चलता आ रहा है ना, जो उनकी संख्या वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और एक टाइम पे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, एकदम मार्केट से गायब हो जाएंगे, अब उनको दिखेंगे नहीं वो लोग। तो इसलिए रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरी है, ताकि वो अपने जनरेशन को, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, बचा के रखे। डू यू रिकॉल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन तो हमने पढ़ लिया, खाना पचाना जो होता है वो डाइजेशन होता है। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसका काम क्या है, ब्लड को सर्कुलेशन करना, पूरी बॉडी में ब्लड जाना। अच्छा, एंड रेस्पिरेशन भी पता है आप लोगों को, ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में दो चीज़ें आती है, ब्रीदिंग और जो हमारी सेल के अंदर, यानी हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी है, उनमें जो एनर्जी बनती है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। ये सब हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है। दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो या रेस्पिरेशन हो, ये सारे प्रोसेस हमारे जो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। अगर हम डाइजेशन, खाना ना पचाएं, फिर आपको कल बताया था मैंने, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खाना पचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके से सर्कुलेशन, बॉडी में ब्लड अगर ट्रांसपोर्ट किसी पार्ट में ना हो, इसका मतलब क्या, वो पार्ट पैरालाइज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। यू हैव लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सीड्स के थ्रू, है ना। प्लांट्स को रिप्रोडक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, प्लांट सीड के थ्रू, नए पौधे कैसे आएंगे हमारे पास, सीड्स के थ्रू। और तरीके भी होते हैं इसमें, कटिंग होती है, लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, समझ रहे हो। अभी आगे जब 10th क्लास आएगी तो चैप्टर जब आएगा तो पढ़ाएंगे। रिप्रोडक्शन एसेंशियल है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या होता है भाई, दादा थे, दादा ने संतानें पैदा करी, तभी तो पापा आया, पापा आए मार्केट में जो भी है, और पापा के बच्चे होंगे तो हम लोग हैं। ठीक है, और फिर हम आगे जनरेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर जो अभी की जनरेशन है वो अगर मान लो रिप्रोडक्शन ना करे तो आने वाली जनरेशन आएगी ही नहीं। तो जब नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या है, फिर आगे इंसान का वजूद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है फॉर द कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू चलती रहे स्पीसीज। जो इंसान है वो मार्केट में बना रहे, उसके लिए इंसान रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। समझ आ रही बात। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। अगर नहीं करेगा इसका मतलब क्या, अब उसके बच्चे नहीं होंगे, मतलब एक तरह से उसका खानदान वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी। बहुत दिक्कत की बात है। और अभी अगर पूरे ह्यूमन सारे छोड़ दे रिप्रोडक्शन करना, इसका मतलब 50 साल बाद तो कोई वैसे भी नहीं बचेगा रिप्रोडक्शन जो कर पाए, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या सीन होता है कि 50 साल के बाद वो बेबी बियर नहीं कर सकती। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ये रियलिटी है। तो अगर 50-60 साल इस प्रोसेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, इसका मतलब जो इंसान की जो स्पीसीज है, ह्यूमन्स जो स्पीसीज है, वो क्या हो जाएगी, खत्म। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन रिप्रोडक्शन क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको समझ आ गया होगा क्यों, क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बोले दादा, उनका बच्चा, हमारे पापा जैसे, फिर हम, फिर आने वाली जनरेशन, है ना। तो ये सब चलता रहेगा। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है। रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं, या तो सेक्सुअली या असेक्सुअली। सेक्सुअली का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल दो अपोजिट जेंडर या दो अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व हो बेसिकली। और सेक्सुअल में तो दोनों इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल जेंडर दोनों, लेकिन असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस देमसेल्फ, तो वो चीज़ समझेंगे। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। आपको पता होगा, जैसे कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, डॉग के बच्चे को पप्पी कहते हैं। कोई बताएगा टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं, पता कर लेना, छोड़ो।
यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके यंग वंस कैसे बॉर्न होते हैं, बीइंग बॉर्न, उनके पैदा होते हैं बच्चे, कुछ तो अंडे देते हैं और कुछ अंडे नहीं देते, कुछ जानवर मतलब बच्चा पैदा करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो कुछ अंडे देने वाले हैं और कुछ जानवर पैदा करने वाले डायरेक्ट अंडा नहीं देते वो। तो आपने पढ़ा होगा वीवीपोरस ओवीपोरस क्या होता है, वो आप खुद पता कर लेना। तो वीवीपोरस और ओवीपोरस ये भी एक चीज होती है, कुछ जो अंडा देते हैं और कुछ जानवर देते हैं। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर, ये कैसे बॉर्न होते हैं, चिक्स और चिक्स तो अंडा, चिक्स पहले अंडा होता है, अरे जो मुर्गी का बच्चा होता है वो पहले क्या होता है, अंडा होता है ना, अंडे में से चिक्स निकलते हैं। कैटरपिलर कैसे है, पपी कैसे बॉर्न होता है, पपी मतलब कुत्ते का बच्चे को पपी कहते हैं। डू यू थिंक व्हाट दीज यंग वन लुक सेम बिफोर दे वर बॉर्न, तो पहले जैसे थे बाद में भी वैसे ही रहते हैं भाई, कुत्ते का बच्चा पहले भी कुत्ता जैसे ही था, बाद में भी क्या रहेगा, कुत्ते की तरह ही रहेगा ना, शेर थोड़ी बन जाएगा, बोला करो ना। जैसे ह्यूमन के बच्चे को क्या कहते हैं, यंग वन को बेबी, कैट को किटन, डॉग को पपी, बटरफ्लाई को क्या कहते हैं, कैटरपिलर, हैन के बच्चे को चिक, काव के बच्चे को क्या कहते हैं, काफ, काफ कहते हैं, फ्रॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, टेडपोल। तो देखा, मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन मुझे पता है ये सारी चीजें। अच्छा आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आसेक्सुअल। मैंने बता दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो अपोजिट जेंडर इन्वॉल्व हो सेक्सुअल में, ठीक है, सेक्सुअल में मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, अपोजिट जेंडर इन्वॉल्व होते हैं। आसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता, उसमें या तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने अपने बेस पर रिप्रोड्यूस कर लेता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो भी समझ लो ध्यान से। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्लास 7th में पढ़ा था रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, फ्लावर के थ्रू हो सकता है, सीड्स के थ्रू हो सकता है ना, कटिंग होती है, लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, ये सारी चीजें बताऊंगा अभी आगे। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सेक्सुअली एंड हैव फीमेल और मेल, जो भी प्लांट है अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, कैसे सेक्सुअली, तो उसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। You will remember that plants that reproduce sexually, जो plants sexually reproduce करेंगे उनके पास मेल पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, राइट, तो उनके पास मेल पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। कैन यू नेम दिस पार्ट, आपने पढ़ा था एंथर और स्टिग्मा। एंथर जो होता है फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर जो होता है बेसिकली उसमें पार्ट होता है एंथर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और स्टिग्मा होता है जो बीच में होता है, उसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा आगे देखते हैं। इन एनिमल्स आल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन, तो इंसानों में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अलग अलग होते हैं, राइट। ह्यूमंस में मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, उसके बारे में भी मैं चित्र भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ध्यान से समझना। लाइक प्लांट्स, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो रिप्रोड्यूस गैमेट्स टू फ्यूज। अब देखो इन ह्यूमंस में या एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दोनों क्या बनाते हैं बेसिकली गैमेट्स बनाते हैं। जैसे इंसानों में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गैमेट बनाता है उसे हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है, और फीमेल जो वो बनाती है, फीमेल जो गैमेट बनाती है उसे कहते हैं ओवा। तो जब ओवा और स्पर्म दोनों मिलते हैं तो फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन मतलब दोनों मिल जाते हैं, जब दोनों मिल गए तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन। स्पर्म और ओवा, स्पर्म कहाँ से आया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, और ओवा कहाँ से आया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। जब ये दोनों मिल गए तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूजन। फ्यूजन हो गया तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो गया यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो गैमेट्स है वो मिल गए, ओवा फीमेल से और मेल से क्या स्पर्म, दोनों मिल गए, फ्यूजन हो गया यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। इट इज द जाइगोट, और वो जाइगोट धीरे धीरे आगे चल के क्या होता है, इंडिविजुअल बन जाता है, मतलब एक बच्चा बन जाता है। वो कोई भी बेबी हो सकता है, किसी एनिमल्स का, ह्यूमंस का है तो बेबी, ठीक है, और डॉग का है तो पप्पी, कैट का है तो किटन, आगे चल के इस तरीके से। लेकिन पहले क्या होता है, मेल से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेल गैमेट आता है, फीमेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल गैमेट आता है, दैट इज ओवा। और मेल गैमेट क्या है, स्पर्म। स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट धीरे धीरे चल के आगे क्या बन जाता है, क्या बन जाता है आगे, इंडिविजुअल बेबी बन जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ये जो 3 लाइन में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। रिप्रोडक्शन बिगिनिंग हो रही है, कैसे बिगिनिंग हो रही है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब फ्यूजन, फ्यूजन मतलब दोनों मिल रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो रहे हैं यानी दोनों मिल रहे हैं, तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होगा उसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ रही है बात समझ में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल
जो पार्ट है, पार्ट से जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो मेल और फीमेल गैमेट्स आ रहे हैं वो दोनों फ्यूज हो गए, दोनों अपोजिट जेंडर से, अपोजिट सेक्स से जब इन रिप्रोडक्टिव वो गैमेट्स आए मिल गए तो उसे क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट्स का। आगे बात समझ में। लेट अस फाइंड आउट रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमंस एंड स्टडी। अब ह्यूमंस में समझते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, आप सभी ने देखा भी होगा 8वीं क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सब जानते हैं, उसके बारे में मेरे को ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं, बट तब भी मैं बता रहा हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पेयर ऑफ टेस्टीज, टेस्टीज होते हैं दो, ठीक है, दिखा देता हूँ। ये एक टेस्टीज है और ये भी एक टेस्टीज है। ये टेस्टीज में बनता है स्पर्म, ठीक है। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। वही स्पर्म आगे चल के एग से, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो आता है इस फीमेल गैमेट, उससे फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है। तो इस टेस्टीज में ये 2 टेस्टीज होते हैं, ये इन्हें टेस्टीज कहते हैं। इसमें क्या बनता है, स्पर्म बनता है, जिसे हम मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन पेयर ऑफ टेस्टिस टू स्पर्म्स डक्ट। अच्छा, यहाँ से ये जो ट्यूब निकल रही है ना इनसे, ये जो ट्यूब है ये स्पर्म डक्ट कहते हैं इसे। स्पर्म डक्ट क्यों कहते हैं, ये जो ट्यूब यानी ये जो पाइप है, क्योंकि स्पर्म को लेके आती है यहाँ से स्पर्म को लेके आती है, फिर यहाँ से ये स्पर्म आगे जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वो स्पर्म चला जाता है थ्रू पेनिस के थ्रू। ये जो पार्ट है हम इसे पेनिस कहते हैं, यानी ये मेन पार्ट है जो वजाइना में जाता है यहाँ पर, और इसमें क्या कर देता है, स्पर्म रिलीज कर देता है। स्पर्म रिलीज करने के बाद स्पर्म यहाँ से होता हुआ यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे, और वो एग होता है वहाँ पे, एग के साथ फ्यूज हो जाता है स्पर्म। जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज हो गया तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे चल के धीरे धीरे इंसानों में 9 महीने में बेबी बन जाता है, फिर डिलीवरी हो जाती है, वैसा सीन है यहाँ पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, 2 स्पर्म डक्ट बता दिया। स्पर्म डक्ट मतलब पाइप है, एक पेनिस है, ये रहा पेनिस, ठीक है, आपको समझ आ ही रहा होगा। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। एंड पेनिस बता दिया। जो टेस्टीज हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स, स्पर्म। जो ये टेस्टीज हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस बाय टेस्टीज। जो टेस्टीज हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, मिलियंस मतलब लाखों। और ये जो पिक्चर है हमारे को स्पर्म के बारे में, ये पिक्चर, ये स्पर्म है हमारा, ठीक है। ये बेसिकली स्पर्म है जो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। उसकी कुछ शेप ऐसी होती है, अगर मैं रफ शेप बना के दिखाऊं तो कुछ इसकी ऐसी शेप होती है। ये इसका हेड हो गया और ये इसकी टेल हो गई, कुछ इस तरीके से इसका होता है बेसिकली शेप। आगे बात करते हैं, ध्यान से समझना। विच शो पिक्चर ऑफ स्पर्म। अब ये स्पर्म का पिक्चर आपने देख लिया। विच थ्रू वेरी स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है साइज में। इसका एक हेड होता है और मिडल पीस होता है और टेल होता है। ये टेल है और मिडल पीस है और हेड है। टेल उसको आगे घूमने जाने में, मूव करने में हेल्प करता है। लाइक मछली के जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उससे आगे वो बढ़ती है, ऐसी टेल का काम होता है। तो स्पर्म इज अ सिंगल सेल। सिंगल सेल का मतलब क्या होता है, स्पर्म एक सेल का बना हुआ है और उसी में बाकी जैसे सेल कंपोनेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो आपको समझ आ गया मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है, कहाँ बनता है, टेस्टिस में, वेस्पेनिस ये वाला पार्ट है, ये स्पर्म डक्ट है, इस तरीके से। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ध्यान से समझना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, ये रहा। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर पेयर ऑफ ओवेरीज। जैसे मेल्स में क्या था, टेस्टिस था, टेस्टिस क्या कर रहा था, स्पर्म बना रहा था। ऐसे यहाँ पे जो एग जहाँ पर है, देखो ओवेरीज जो है वो एग नहीं बनाती एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जब कोई डॉटर या गर्ल कह लो जब बॉर्न होती है बेबी गर्ल, तो उसमें क्या होता है बेसिकली एट द टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे एग पहले से मौजूद होते हैं, हज़ारों एग होते हैं। लेकिन जब पुबर्टी की एज आती है, यानी कि 13-14 साल जब लड़की एज पे पहुँचती है, तो इसमें से एग मैच्योर होके क्या होता है, रिलीज होता है। इस महीने यहाँ से एग आया, अगले महीने यहाँ से एग आएगा, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। हर मंथ पे 30 दिन पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ना। वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज का मतलब क्या होता है, अगर वो एग स्पर्म के साथ मिल गया तो वो आगे वो बेसिकली ब्लड के रूप में नहीं निकलेगा, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा
और अटैच होने के बाद वो 9 मंथ बाद डिलीवरी होगी। ये वाला सीन होता है जिसमें वो इंडिविजुअल में आगे जाके डेवलप होता है। लेकिन अगर मान लो वो एग यहाँ पे पहले से पड़ा रहता है एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे, वो बनते नहीं है बाद में, वो यहीं पे है। अब वो जब 13-14 साल की एज या 15 साल की एज में यहाँ पे से रिलीज हुआ है एग, और अगर वहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी मेल गैमेट से नहीं मिला, तो वो बेसिकली यहाँ पे ब्लड वेसल्स बन जाती है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ब्लड वेसल्स के साथ टूट के वो एग भी बाहर निकल जाता है। हर मंथ होता है ये 30 दिनों पे। तो ये चीज़ है। लेकिन अब इसके बारे में समझते हैं ये सारी चीज़ें हैं क्या। यहाँ पे लिखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, पेयर ऑफ ओवेरीज, ये 2 ओवेरीज, फिर ये ओविडक्ट है क्योंकि यहाँ से ओवा आगे जाता है, यहाँ पे आता है ओवा, और ओवेरी जो है प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट। क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल गैमेट, ओवा। ओवा यानी एग, फीमेल गैमेट जो है एग कहते हैं, उसे ओवा कहते हैं। इन ह्यूमन बींग्स सिंगल मैच्योर एग, देखो आप यहाँ पे लिखा है सिंगल मैच्योर एग। मैच्योर एग यानी जो मैच्योर हो गया, यानी वो पूरे तरीके से एग बन गया है, ठीक है। रिलीज किया जाता है ओविडक्ट में, यानी यहाँ से ओवा यूट्रस ये ओवेरी के थ्रू एक एग रिलीज किया जाता है एवरी मंथ। देखो यहाँ मैंने लिखा ना, हर मंथ एग रिलीज किया जाता है, ठीक है। यूट्रस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट, ये जो पार्ट है ना यूट्रस जिसे हम कहते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे बेसिकली डेवलपमेंट होता है बेबी का, अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो। अदरवाइज यहाँ यूट्रस पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स बन जाती है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो एग तो निकल जाता है, और एग के साथ वो जो ब्लड वेसल्स बनी है वो भी टूट के गिरने लगती है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं बेसिकली। लाइक द स्पर्म एन एग इज आल्सो, एग भी एक सिंगल सेल होता है और स्पर्म भी क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है। सबसे बड़ा जो एग होता है वो किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है, ठीक है। तो बूझो जानना चाहता है द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स, वेरी करता रहता है। स्मॉल जो है बेसिकली ह्यूमंस में हो सकता है, बट लार्जर किस में होता है? ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा एग होता है, राइट। पता होगा 18 सेंटीमीटर लंबा, 13 सेंटीमीटर चौड़ा। 9th क्लास में आप लोग पढ़ोगे, और आपने तो पढ़ लिया है कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन आप सभी को पता है, जहाँ पे मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा यानी एग, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला स्टेप क्या है? रिप्रोडक्शन जब होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब वहाँ पे रिप्रोडक्शन आगे नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कहाँ पे होता है? जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम, जहाँ पे फ्यूज हो। क्या फ्यूज हो? स्पर्म और ओवम। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट, और ओवम क्या है? फीमेल गैमेट। दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो रिप्रोडक्शन होगा। व्हेन स्पर्म कम इन द कॉन्टैक्ट विद एन एग, जब स्पर्म किसके कांटेक्ट में आए? एग के कांटेक्ट में, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आए, और स्पर्म क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए एग के साथ। ये जो फ्यूजन होगा एग और स्पर्म का, इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। जो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, स्पर्म और एग का, इसे हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज। न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, स्पर्म के जो मेन में जो सेंटर होता है वो किसके साथ फ्यूज हो जाता है? एग के साथ, और एक चीज बन जाती है। दोनों मिलके क्या बना देते हैं? एक चीज बना देते हैं, और इसी को बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग, या फर्टिलाइज्ड एग कहो या जाइगोट कहो, बात तो बराबर है। देखो ये स्पर्म आया, बहुत सारे स्पर्म आते हैं, जो सबसे पहले चला जाता है बस, उसके बाद कोई और स्पर्म नहीं जा पाता। तो ये अब देखो ये स्पर्म मिल गया, अब ये स्पर्म मिलके एक सिंगल बन गया, तो इसको हम बोलेंगे बेसिकली ये क्या है? जाइगोट है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म और ओवम मिल चुका है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग। फर्टिलाइजेशन क्या है? एक मीटिंग हो रही है एग की फ्रॉम मदर। एग कहाँ से आएगा? मदर से आएगा, और स्पर्म कहाँ से आएगा? फादर से। एग सेल फ्रॉम मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम फादर। जब ये दोनों मिल जाएंगे, मीटिंग हो जाएगी, तो इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। सो न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम फादर। तो जो बच्चा होता है वो कुछ चीज़ें अपनी माँ से लेता है, और कुछ चीज़ें कहाँ से लेता है? अपने पापा से लेता है। तो वही कह रहा है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से? मदर से, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फादर से। आप अपने बहनों भाइयों में देखोगे तो कुछ मम्मी की तरह लगेंगे, कुछ पापा की तरह लगेंगे, ठीक है, वो चीज़ होती है। Look at your brother and sister, see if you can recognize some character, is them similar to those your mother or father. Fertilization take place inside the female body. जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी, बेसिकली क्या होता है? पेनिस जब
वजाइना, ये जो पेनिस है, ये पेनिस वजाइना में जाता है, यहाँ पे स्पर्म रिलीज कर देता है, ये वजाइना में गया, स्पर्म रिलीज कर दिया। अब ये बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है, बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड फीमेल बॉडी यानी अंदर हुआ है फीमेल बॉडी के, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स, तो इसमें ह्यूमंस भी होते हैं, काव भी, डॉग्स भी और हेंस भी, काव, डॉग्स, ह्यूमंस, और इन सब में क्या है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। होप आपको समझ आ रहा होगा, ध्यान से समझना। अब बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में। पहले जिन फीमेल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता उनका एग लिया जाता है और स्पर्म के साथ बाहर फर्टिलाइजेशन किया जाता है, तो ये आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है। फिर कुछ स्टेज तक डेवलपमेंट किया जाता है, उसके बाद दोबारा उसको कहाँ ट्रांसप्लांट किया जाता है, मदर के यूट्रस में। यूट्रस मतलब यहाँ पे उसको ट्रांसफर किया दिया जाता है, फिर वो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से जो बेबी होता है उसे कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बूजो एंड पहेली टीचर जो थे उनको बोलते हैं क्लास में सम वुमेन ओविडक्ट, जो उनकी ओविडक्ट होती है यानी जहाँ से एग आगे आता है, ये जो चीज़ होती है ओविडक्ट, ये ब्लॉक हो जाती है, ये ब्लॉक हो जाती है, तो ये ब्लॉक हो गई, तो दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म तो कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ब्लॉक हो गई ओविडक्ट, तो स्पर्म तो वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो जब स्पर्म नहीं पहुंचेगा तो दोनों मिलेंगे नहीं, और जब दोनों मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, मेल फीमेल गैमेट का मिलना जरूरी है, अदरवाइज वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसी वुमेन जहाँ पे बियर बेबी नहीं कर पाए क्योंकि स्पर्म जो है एग तक नहीं पहुंच पा रहा, इन सच केसेस डॉक्टर क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्रेशली रिलीज एग, जो हर मंथ रिलीज होता है एग, उसको कलेक्ट करते हैं। एंड स्पर्म कहाँ, स्पर्म लेते हैं, स्पर्म फादर से लेंगे, और एग कहाँ से लेंगे, मदर से लेंगे, और कीप देम टुगेदर, दोनों को कुछ घंटे तक साथ में रखेंगे, स्पर्म को और एग को। ऐसा करने से क्या होगा, फॉर अ फ्यू आवर्स IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इन केस फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो जाइगोट इज अलाउ, उसको डेवलप एक हफ्ते, कुछ हफ्तों तक उसको डेवलप किया जाता है, एक हफ्ते तक, और उसको देन इट्स प्लेस्ड द मदर के यूट्रस में उसको प्लेस कर दिया जाता है। फिर वहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट यूट्रस में होता है, यानी पहले क्या करा, स्पर्म लिया मेल से, एग लिया फीमेल से, दोनों को बाहर रखा साथ में, एक हफ्ते तक फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर उसको फीमेल बॉडी के यूट्रस में क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया, फिर वहाँ पे आगे डेवलपमेंट बेबी का टेक प्लेस करता है यूट्रस में, और बेबी इज बोर्न लाइक अदर बेबी। वहाँ पे बाकी बेबी जैसे बोर्न होते हैं वैसे ये भी बोर्न हो जाता है। बेबी आर बोर्न थ्रू द टेस्ट, इस टेक्निक से जो बेबी बोर्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज। द टर्म मिसलीडिंग बिकॉज बेबी कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब, तो बेबी टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं हो सकते, ये टर्म मिसलीडिंग है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबीज कह रहे हैं, इसका मतलब टेस्ट ट्यूब में थोड़ी बॉर्न डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट तो डायरेक्ट कहाँ हुआ है, यूट्रस में ही हुआ है, बस उसे बाहर फर्टिलाइज किया गया है, क्योंकि ऐसी वुमेन क्योंकि ओविडक्ट ब्लॉक हो गया है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, इस वजह से। यहाँ तक समझ आया आपको। यू विल सरप्राइज टू नो दैट इन एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जहाँ पे बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसा शायद मेंढक में होता है मेरे हिसाब से, अभी उसके बारे में बात करेंगे। देखो आगे क्या है, यू विल सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन जो होता है बेसिकली आउटसाइड द बॉडी होता है, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अभी इसके बारे में बात करेंगे, और बॉडी के अंदर हो रहा है तो इनसाइड फर्टिलाइजेशन। तो डूरिंग स्प्रिंग में क्या होता है, और रेनी सीजन तो अब जा ही चुका लगभग, जो फ्रोड्स होते हैं और टोड्स होते हैं वो पॉन्ड की तरफ जाते हैं, या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम, यानी पानी बहुत स्लो मूव होता हो, या पानी रुका हुआ हो। स्कूलों में आपने मेंढक देखे होंगे अपने, और मैं तो बहुत देखे मेंढक स्कूल में अपने टाइम पे, और मेंढक को मैं मेंढक के सारे बोतल में भर लेता था, बच्चे घर ला के रखता था उनको, तो ऐसा भी करते थे बच्चे। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, फ्रॉग और टोड्स, ये बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, मेल और फीमेल कहाँ पे टुगेदर हुए, वाटर में, तो कम टुगेदर इन वाटर, फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग, तो जो फीमेल ने क्या किया, पानी में बहुत सारे अंडे दे दिए, हंड्रेड्स ऑफ एग फीमेल ने दे दिए पानी के अंदर। अनलाइक हैंस और फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय अ सेल,
एंड इट इज़ कंपेरेटली वेरी डेलिकेट। तो जब आप मेंढक के अंडे देखोगे वो बहुत ज़्यादा मुलायम होंगे, एकदम ऐसे लगेगा पानी की तरह, जेल की तरह लगेगा आपको। तो मुर्गी के अंडे देखो आप, तो वहाँ पे क्या है बेसिकली, वो तो एकदम वाइट कलर से कवर होता है, सॉलिड है ना, और अंडे को अगर आप दबाओगे तो वो जल्दी टूटेगा भी नहीं। उसका तरीका होता है, टूट तो जाता है वो हल्की सी चोट से, लेकिन अगर उसको सीधा रख के दबाओगे तो नहीं टूटेगा, वो कितना सॉलिड होता है वो। और बेसिकली, और जो फ्रॉग का एग होता है वो बेसिकली जेली की तरह होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होता है। अ लेयर ऑफ जेली, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड करता है एग को टुगेदर, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एग को। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली फीमेल एग आती है वाटर में और वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग दे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह होता नहीं है ये। फ्रॉग का एग बेसिकली कवर होता है कंप्लीटली जेली की तरीके से, टुगेदर प्रोवाइड प्रोटेक्शन देता है। जो एग जैसे दे दिए जाते हैं, एग्स आर लेड, मेल आता है डिपॉजिट कर देता है स्पर्म, उनके ऊपर डिपॉजिट क्या कर देता है, स्पर्म। तो फीमेल ने अंडे दे दिए, मेल ने क्या दे दिया, वहाँ पे स्पर्म दे दिया। जो ईच स्पर्म होता है, स्पर्म स्विम करता है रैंडमली वाटर में, इधर उधर रैंडमली स्विम करता रहता है, क्योंकि उसके पास एक लंबी टेल होती है, लॉन्ग टेल, जो उसको हेल्प करती है स्विम करने में। जो स्पर्म होता है कम्स आता है कांटेक्ट में विद एग, जैसे कांटेक्ट में आता है एग के, और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि एग के कांटेक्ट में स्पर्म आ गया, एग क्या था मेल गैमेट और स्पर्म क्या है फीमेल गैमेट, दोनों कांटेक्ट में आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन जो हुआ मेल फीमेल गैमेट का, वो आउटसाइड हुआ, फीमेल बॉडी के क्या हुआ, आउटसाइड हुआ। तो इसको बोलेंगे हम आउटसाइड द फीमेल बॉडी से बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन, कहाँ कहाँ होता है बेसिकली, एक्वाटिक एनिमल में। एक्वाटिक एनिमल मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं उन एनिमल्स में कॉमन है, जैसे फिश वगैरह में कुछ में है, और स्टार फिश वगैरह में ऐसा होता है। तो मुर्गी तो एक टाइम पे एक अंडा देती है, लेकिन ये सब तो बहुत सारे अंडे देते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। यहाँ पहेली की बात समझते हैं। तो दीज एनिमल ले हंड्रेड्स ऑफ एग एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म, ऑल द एग्स डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इनटू इंडिविजुअल। तो इतने हंड्रेड्स ऑफ एग दिए, मेल ने मिलियंस ऑफ बेसिकली स्पर्म दिया, तो सारे थोड़ी फर्टिलाइज हो जाते हैं, कुछ ही फर्टिलाइज होते हैं और जो डेवलप होते हैं आगे चल के इंडिविजुअल में। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, एग्स एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर, वाटर में एक्सपोज होते हैं, विंड भी है, रेनफॉल भी है। देयर आर अदर एनिमल्स पॉन्ड में जो एग को खा जाते हैं, अंडे खा जाते हैं बेसिकली वो। तो प्रोडक्शन जो होता है बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ एग्स स्पर्म इज नेसेसरी, ताकि जब बहुत ज़्यादा होंगे तो इनमें से कुछ जाके इंडिविजुअल में बन पाएंगे, डेवलपमेंट हो पाएंगे। अगर पहले ही बहुत कम होंगे तो आगे चल के उनमें से भी और कम हो जाएंगे। इसी वजह से जो फीमेल है वो हंड्रेड्स ऑफ एग और जो मेल है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म देता है ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं पॉन्ड में वो एग को ही खा जाते हैं। इसलिए लार्ज नंबर ऑफ एग और स्पर्म नेसेसरी है ताकि फर्टिलाइजेशन एटलीस्ट कम से कम तो हो। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या होता है वो भी समझते हैं। जाइगोट आपको पता है, जाइगोट कब बनता है, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाता है। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो गया तो हम उसे क्या बोलेंगे, बेसिकली जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाता है उसे क्या, जाइगोट कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो समझते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो समझते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या फॉर्मेट हो जाता है, जाइगोट, विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो। तो फर्टिलाइजेशन जैसे हुआ उससे फॉर्मेट हो गया जाइगोट, जो आगे चल के एम्ब्रायो में डेवलप होता है। द जाइगोट, अब क्या होता है बेसिकली, जो जाइगोट बना यानी मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट, फिर वो जाइगोट लगातार डिवाइड होता जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अंदर ही अंदर, और धीरे धीरे वो एक बेबी बनता है, एम्ब्रायो में डेवलप होता है। जाइगोट डिवाइड करता है रिपीटेडली, लगातार डिवाइड करता रहता है, और गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल्स, धीरे धीरे वो बेसिकली अंदर ही अंदर सेल्स बनाता जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। पहले वो एक सेल था, धीरे धीरे उसके अंदर बहुत सारे सेल बनने लगते हैं, डिवाइड होता रहता है रिपीटेडली। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स, ग्रुप बनाने लगते हैं। और अलग अलग सेल से क्या बनते हैं, जब बहुत सारे सेल हो जाते हैं अंदर अंदर, धीरे धीरे उसका साइज भी बढ़ने लगता है, तो अलग अलग टिश्यू फॉर्म होने लगते हैं, डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू।
और टिश्यू से ऑर्गन। जो हमारी बॉडी होती है बेसिकली सबसे पहले सेल से बनी है, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके हमारी बॉडी बनाते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पहले जाइगोट, जाइगोट के अंदर धीरे 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 सेल डिवाइड होने लगते हैं, नए नए सेल बनने लगते हैं और सेल का ग्रुप बनके टिश्यू बनता है, टिश्यू का ग्रुप बनके ऑर्गन बनता है। इस तरीके से आगे चलती है और धीरे धीरे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसको एम्ब्रायो कहते हैं। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसे एम्ब्रायो कहते हैं। द एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो है द एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की वॉल पे यहाँ पे बेसिकली ये लगा होता है, यहाँ पे जाके ये क्या होता है यूट्रस की वॉल में अटैच होता है और फर्दर डेवलपमेंट होता है। द एम्ब्रायो कंटिन्यूज डेवलप इन द यूट्रस, यूट्रस में डेवलप होता है। तो इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स, बाकी बॉडी पार्ट्स आते हैं धीरे धीरे, जैसे हैंड आते हैं बच्चे के, लेग्स आते हैं, हेड आता है, आईज आता है, ये सब ईयर्स आता है, ये सब यूट्रस में होता है। धीरे धीरे वो बच्चा ऐसा बन जाता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई। फीटस क्या होता है, FOETUS, फीटस क्या होता है, फोइटस कह लो इसे। एक ऐसी स्टेज जहाँ पे बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स क्या हो आइडेंटिफाई, यानी उसके हाथ पैर कान आँख नाक मुंह ये सारे प्रॉपर तरीके से अगर आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो उसे फीटस कहते हैं, FOUTES, फोटस कहते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस कंप्लीट हो जाता है, जब ये पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है तो मदर गिव बर्थ टू बेबी। तो मम्मी क्या करती है बेसिकली, मदर वो बर्थ देती है, मतलब बच्चा जन्म देती है बेसिकली। आगे समझते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैन। ये जो इंटरनल टेक फर्टिलाइजेशन होता है वो हैंस में भी होता है, मुर्गियों में भी होता है, बट हैंस तो बर्थ नहीं करती इसको, वो तो बेबी नहीं करती ना, वो तो एग देती है। दे यू नो दैट दे डू नॉट, वो तो चिक्स थोड़ी बोर्न होते हैं। चिक्स कैसे बोर्न होते हैं, अंडा आया, उस अंडे को मुर्गी क्या करती है, उसको हीट देती है, सेकती है बेसिकली कुछ समय तक, फिर वो अंडे को तोड़ के क्या बनता है, चिक बनता है बेसिकली आगे। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट, जो जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बन गया, और जाइगोट क्या करता है, रिपीटेडली डिवाइड करता है और ट्रेवल करता है ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब ये वाली चीज। मान लो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ इसको। मान लो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, धीरे धीरे वो डिवाइड होता हुआ यहाँ पे यूट्रस में आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ये चीज कहलाती है, धीरे धीरे वो जाइगोट बन गया, यहाँ पे जाइगोट बन के डिवाइड होते थे, यहाँ पे अटैच हो गया यूट्रस में, और यहीं पे वो क्या होता है, डेवलप होता चला जाता है। तो एज इट ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती रहते हैं अराउंड इट। ऐसा मैं हैन में बता रहा हूँ, हैन में ऐसा होता है कि वो जाइगोट बन गया, फिर वो रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है ओविडक्ट में और आगे डाउन चला जाता रहता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। आपने देखा है ना, एक अंडे के ऊपर व्हाइट कलर का शेल होता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जो हार्ड सेल दैट यू सी इन हैंस एग इस वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो अंदर वाले बच्चे को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो हैन में ऐसा होता है, इंसानों में ऐसा नहीं होता। इंसान में तो प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होता है, लेकिन हैन में जो होता है बाहर एग से बच्चा निकलता है, लेकिन इंसान में क्या होता है, पहले बॉडी से डायरेक्ट बच्चा निकलता है, बेबी निकलता है। आफ्टर द हार्ड शेल जो है बेसिकली फॉर्म हो गया डेवलपिंग एम्ब्रायो में, उसके ऊपर एक हार्ड शेल व्हाइट कलर का शेल बन गया, तो जो हैन होता है फाइनली क्या करता है, मुर्गी अंडा दे देती है। और जो एम्ब्रायो है टेक अबाउट 3 वीक्स लगते हैं उसको, ताकि वो चिक बन जाए। अंडा है वो अभी, उसके अंदर सारी चीज़ें, वो धीरे धीरे डिवाइड होता रह रहा है। जो मुर्गी है उसको हीट दे जा रही है और वो कुछ 3 वीक्स के बाद लगभग वो चिक बन जाता है। और आपने देखा होगा हैन अपने अंडे पे बैठती है, मुर्गी अपने अंडे पे बैठती है ताकि उसको सफिशिएंट क्या दे सके, गर्मी दे सके, वार्मथ दे सके। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ चिक्स टेक प्लेस इनसाइड द सेल। तो जो चिक है बेसिकली वो कहाँ डेवलप हुआ, एग के अंदर। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप, तो वो क्या करता है, बस्ट ओपन द एग सेल, वो अंडे को तोड़ता है और कहाँ जाता है, उससे बाहर आ जाता है बेसिकली, ये चीज़ होती है उसमें। तो आफ्टर जब चिक जो है 3 हफ्ते बाद डेवलप हो जाता है, तो एग को अंदर से तोड़ता है, ब्रेक करके उसमें से निकल जाता है। आपने ये चीज़ कहीं ना कहीं नोटिस करी होगी या देखी होगी। अब बात करते हैं आगे। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल, ऐसे एनिमल्स जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो वो जो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायो का वो बॉडी के फीमेल बॉडी के बाहर होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी।
एम्ब्रायो कंटिन्यू ग्रो विद इन द देयर एग कवरिंग, जो बच्चा है बेसिकली वो अंडे के अंदर अपने आप को क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। आफ्टर द एम्ब्रायो डेवलप कर लेगा और फिर वो एग हैच। और यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल स्विमिंग इन द पॉन्ड, आपने देखा होगा मेंढक के बच्चों को भी पानी के अंदर तैरते हुए टेडपोल्स को। अब देखो जो मैं कह रहा था वीवीपोरस और ओवीपोरस, इसके बारे में समझो, वीवीपोरस और ओवीपोरस। अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। वीवीपोरस क्या होता है, कुछ एनिमल बच्चे देते हैं, यंग वंस देते हैं, और कुछ देते हैं एग देते हैं, तो वही चीज़ है। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चा देते हैं बेसिकली, अंडा नहीं देते, जो बच्चा देते हैं उन्हें कहते हैं वीवीपोरस, और जो अंडा देते हैं उन्हें कहते हैं ओवीपोरस। ओवीपोरस मतलब ओवा, ओवा मतलब एंड अंडा, लेकिन वीवीपोरस में सीधा बच्चा दे रहा है, वो अंडा नहीं दे रहा। तो वीवीपोरस जो बच्चे देते हैं और ओवीपोरस जो अंडा देते हैं। आगे बात करते हैं। द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व देयर मदर आउटसाइड देयर बॉडी, तो एग इजीली देख सकते हैं। जैसे ओवीपोरस में ऐसा होता है, काव है, डॉग है, कैट है, ये एग नहीं देते, ये बेसिकली क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, यंग वंस। तो ये वीवीपोरस के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और ओवीपोरस क्या, जो अंडे देते हैं, जैसे मेंढक, हैन, ये क्या होंगे, ओवीपोरस होंगे, क्योंकि ये बेसिकली अंडे देते हैं। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैच फ्रॉम एग, जो बोर्न हुए या हैच हुए, कहाँ से, अंडे से, और कंटिन्यू करते हैं ग्रो, ताकि वो कम से कम अडल्ट ना बन जाए, बच्चे ना बन जाए, अंडे से ग्रो करते हैं वो बेसिकली। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट, कुछ में क्या होता है, जो बच्चा है वो अपने मम्मी पापा से यानी पेरेंट्स से बिल्कुल अलग दिखता है, ठीक है। यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट, तो अडल्ट में ऐसा होता है कुछ एनिमल्स में। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का लाइफ साइकिल देखो आप, ये एग है, एग से देखो टेडपोल कैसे बना। अब ये लग रहा है क्या हमें इसकी तरह, नहीं लग रहा। और लेट टेडपोल देखो, ये भी नहीं लग रहा इसकी तरह, लेकिन जब ये अडल्ट हो गया तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है। तो वो चीज़ समझेंगे फिर आगे आएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी समझते हैं। ऑब्जर्व, देखो एग है, टेडपोल है, फिर अडल्ट है। तो टेडपोल में भी दो, अर्ली टेडपोल और लेट टेडपोल, लार्वा जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ देखते हैं, द टेडपोल ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट्स, जो टेडपोल है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, अडल्ट में। कैपेबल ऑफ जंपिंग, जो अडल्ट बन गया तो वो जंप कर सकता है, स्विम कर सकता है इजीली। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू अडल्ट, जब ट्रांसफॉर्म हुआ लार्वे से किस में, अडल्ट में, ड्रास्टिक चेंज हुआ बेसिकली, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ, जहाँ पे वो लार्वे से किस में बदल गया, अडल्ट में। तो लार्वा से जब अडल्ट में बना, ये जो पूरा प्रोसेस था इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। बेसिकली जहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ लार्वा किस में बदल गया, अडल्ट में बन गया। What about the changes that we observe in our body, ये भी देखेंगे। और do you think we too undergo metamorphosis in human beings, body parts similar to those। अच्छा, इंसानों में तो ऐसा नहीं होता ना, जब बच्चा पैदा होता है और जो मम्मी पापा होते हैं उन्हीं की तरह ही तो बच्चा होता है, उसके भी हाथ पैर होते हैं, मम्मी पापा के भी सेम वही, बस साइज में छोटा होता है। अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में तो जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व थे, असेक्सुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे या तो मेल या तो फीमेल, मतलब एक सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने आप से। सो फार वी हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन फैमिलियर एनिमल्स में। अब बात करते हैं स्मॉल एनिमल्स में, लाइक हाइड्रा और अमीबा। ये जो है हाइड्रा और अमीबा, ये खुद से बेसिकली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्हें अपोजिट जेंडर या अपोजिट सेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये अकेले अपने बेस पे क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये जैसे हाइड्रा का दे रखा है, हाइड्रा की ये बॉडी है, इस बॉडी में हल्का सा बर्ड आया, बर्ड बॉडी से बाहर आया, और ये बर्ड आगे धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे प्रॉपर एक हाइड्रा बनता है, ये बॉडी से डिटैच हो जाता है, डीअटैच हो गया तो बेसिकली क्या कहलाता है, ये बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा का मतलब क्या, हाइड्रा जिस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है उस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी बॉडी से क्या, बर्ड बाहर आया और बर्ड धीरे धीरे एक नया हाइड्रा बन गया, तो इसे हम कहते हैं बडिंग इन हाइड्रा, क्योंकि जो हाइड्रा है उसने बडिंग के थ्रू डेवलपमेंट किया है। देखो यहाँ लिखा है, इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस। जो बल्जेस हैं वो न्यू इंडिविजुअल, ये बॉडी बताया ना जो उभार सा आ रहा है, इसे बल्जेस कहते हैं। ये बल्जेस आगे चल के न्यू इंडिविजुअल में बन जाते हैं, जिसे हम बर्ड कहते हैं, और ये बर्ड आगे चल के बन गया नया इंडिविजुअल में। इसी तरीके से ईस्ट में भी होता है। और हाइड्रा टू न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज ए आउटग्रोथ। आउटग्रोथ मतलब बॉडी से एक बाहर की तरफ ग्रोथ हुई है, तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है हाइड्रा में और ईस्ट में।
दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच ओनली सिंगल पेरेंट, अकेले हाइड्रा ने रिप्रोड्यूस कर दिया, 1 से 2 हाइड्रा हो गए, 2 से 4 हाइड्रा हो गए। या ईस्ट में भी ऐसा होता है, आउट ग्रोथ होती है, बॉडी से बाहर एक ग्रोथ निकलती है, वो पूरा एक नया हाइड्रा बन जाता है, ये पूरा ईस्ट बन जाता है। इस तरीके से जो होता है उसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सिंगल पेरेंट ने किया है। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम बर्ड्स, बर्ड से डेवलप हुआ इन हाइड्रा में, इस टाइप को बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो बर्ड डेवलप हुआ है बॉडी से बाहर, इसे बोलेंगे बडिंग, बडिंग के थ्रू डेवलप हुआ है। अमीबा का बताता हूँ, अमीबा का ध्यान से समझना, अमीबा का क्या है, अमीबा आपको समझ आ जाएगा। देखो अमीबा ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है 2 न्यूक्लियस में। जब ये 2 न्यूक्लियस बन गया, दोनों किनारों पे चले गए अलग अलग, बीच में बॉडी श्रिंक होने लगती है, मतलब सिकुड़ने लगती है, दोनों तरफ से फूल गई है बॉडी और बीच में श्रिंक हो गई, फिर ये यहाँ से टूट जाता है, तो 2 अमीबा बन गया। तो आपको समझ आया, अमीबा का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल, एक सेल से बना होता है अमीबा। अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। प्रोसेस होता है सबसे पहले रिप्रोडक्शन, डिवीजन, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, पहले एक न्यूक्लियस था, बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गए, और फिर बॉडी भी धीरे धीरे क्या होगी, बॉडी भी डिवाइड हो गई। तो इस तरीके से अमीबा में होता है, इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, जब अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सबसे पहले उसका न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ, फिर बॉडी बीच में से श्रिंक हुई और 2 बॉडी पार्ट्स बन गए। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है 2 इंडिविजुअल में, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग, बर्डिंग समझ गए, बॉडी से आउट ग्रोथ आई बर्ड और वो धीरे धीरे नया एडल्ट बन गया। और बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और वो न्यूक्लियस आगे चल के 2 न्यूक्लियस और फिर बॉडी धीरे धीरे बीच में से श्रिंक होकर 2 बॉडी, तो ये बाइनरी फिजन। देयर आर अदर मेथड जो सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। अब ये स्टोरी है क्लोनिंग, ये एक बार आप रीड करना, नहीं आएगा समझ में तो मैं बताऊंगा आपको, ये सारी चीजें बता दी है, आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना।